नहीं, बिना आप जय जीवदानी बिना आपको बताए आ गई हूँ लाइव। और मुझे ऐसा लगा, मेरा मन हुआ कि आपके साथ बात करनी चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं। और जब कैसा रहा महीना, ये कोई भी महीना, अक्टूबर महीना, सितंबर महीना, इसको सबको ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आता है। तो तब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही भाषा नहीं समझ पाते, बहुत जो हैं वो शुल्क सुन के उनको समस्या होती है। बहुत लोगों को समस्या ये भी होती है कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ प्लेस टाइम नहीं है। बहुत लोगों को समस्या ये भी होती है कि भाषा नहीं समझ आती, मतलब कोई अपनी भाषा ही नहीं बोल पाता। ऑल ओवर वर्ल्ड से कॉल आते हैं और फिर समझ में नहीं आती। तो ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको खुल के बता सकती हूँ कि इन दिनों समस्या क्या है। अब सबसे पहले तो मैं दिमाग से समस्या को निकालूं। अब दिमाग से समस्या को निकालने के लिए मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूं आप सभी के साथ Facebook/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। अब देखिए, बात करते हैं। जब तक आप आएंगे तब तक मैं आपको काफी कुछ बता चुकी होंगी और आपको पूरा वीडियो देखना है, ये मुझे प्रॉमिस करना है। ओम साई राम जी, साई साई सेवा जी। हाँ जी, तो ये समझ लीजिए कि तकलीफ क्या है। तकलीफ इंसान को होती है हेल्थ की, सबसे पहले तकलीफ इंसान को होती है मानसिक, तकलीफ इंसान को होती है पैसे की, तकलीफ इंसान को होती है रिश्तों की, तकलीफ इंसान को होती है कोई घरेलू तकलीफ, इंसान होती है रोटी कपड़ा मकान की। तकलीफ के बहुत प्रकार हैं और तकलीफ ही तकलीफ है इस संसार में। और तकलीफ में से निकलना हमारा धर्म है, क्योंकि हम पैदा भी तकलीफ से होते हैं और हम मरते भी तकलीफ से हैं। तो तकलीफ तो कहते हैं ना कि वो गाना सुना होगा ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो सुख अगर हो तो भी सुख की चर्चा नहीं करते लोग। सुनीता जगरण जी, सुनिए मैं जो बोल रही हूँ सुनीता जी। सुख को छुपा लेते हैं और दुख बढ़ाते हैं, दुख बताते हैं, ताकि दुख शेयर करने से दुख जो है किसी की सलाह से ठीक हो जाता है, कभी कोई मदद कर देता है तो ठीक हो जाता है। और ये ज्यादा से ज्यादा दुख देने वाला ग्रह कौन सा है आपके हिसाब से? चलिए, अभी तो मेरे पास 2 ही लोग हैं। तो ज्ञान शुक्ला जी, थैंक यू। अब बताइए, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने वाला ग्रह कौन सा होता है? अब ये हो सकता है प्रोवाइडेडली कि अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से किसी को चंद्रमा ही तकलीफ देता हो। चंद्रमा को बहुत वीक समझते हैं, चंद्रमा सबसे स्ट्रांग होता है। NH पांड्या जी प्रणाम। तो ये आप भूल जाइए कि चंद्रमा तकलीफ नहीं देता। चंद्रमा 2.5 दिन में 2.5 को उसका नाच नचा देता है। लेकिन जब तकलीफ आती है तो तकलीफ किसके जरिए आती है? ज्यादातर शनि के जरिए, 7.5 के जरिए, ढैया के जरिए, शनि की गोचर के जरिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा पे आ गया, आपकी कुंडली पे मंगल में आ गया, आपकी कुंडली में लग्न उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लग्न में आ गया, आपकी कुंडली में 4, 8, 12। अब कई सारे उसके रूप हैं कि भाई यहाँ आया, वहां आया, इस पे आया, इस पे आया, गोचर में आया, गोचर में नहीं आया तो क्या कहते हैं, महादशा में आ गया, महादशा में, दशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में आया। चंद्रमा का जैसे उसको सपोर्ट मिला नक्षत्र के हिसाब से, उसने तकलीफ दे दी। तो ये तकलीफ जो है अब यहां से पहले निकालनी पड़ेगी। अब क्या है जो मैंने गाना गाया कि दुख है एक सुख है एक छांव ढलती और आती जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो जो शनि से डरना हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जूझना सीखना है, और हम जूझने के लिए जब तैयार होते हैं कोई भी तकलीफ, तो उसी दिन पहली क्या कहते हैं केस में दुख का अंत होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं आज आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर रही हूं, इसलिए कि मुझ पर भी आते हैं दुख। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूं या मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसा नहीं। हर इंसान बड़ा महल में बैठा हुआ उसको भी दुख है, जो कम है उसको भी दुख है, जो मिडिल क्लास है उसको भी दुख है, जो सबसे ज्यादा पैसा लेकर बैठा है उसको अपनी तरह का दुख है। ये दुख नाम की चीज है ना, इसको पहले सोचना चाहिए सबसे पहले कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है।
बस हमारा शरीर ठीक रहे, इसकी रक्षा करनी है। मेरी माँ कहती थी, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी, के प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो हर दुख में, कोई भी तरह का दुख हो, अपने शरीर को मत खोएं, अपने दिमाग को मत खोएं। और जैसे ही खोना शुरू हो जाए, झटका लग गया, हादसा हो गया, परेशानी आ गई, कुछ हो गया, ऐसे में आपको तुरंत से मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। फिर विपासना गुरु जी हैं, जिनको मैं भी मानती हूँ। फिर मेरा मेडिटेशन है, जो मैं 37 साल से सिखा रही हूँ। जो मेरा एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है हेल्थ के लिए। मेरा प्राणायाम है वो ज़रूरी है। तो पहले अपने शरीर की रक्षा कर लो, पहले अपने दिमाग की रक्षा कर लो। फिर जैसे ही दिमाग और शरीर स्वस्थ हुआ, अच्छा भाई अब अगला स्टेप चलते हैं कि हमें क्या तकलीफ है, हम ये तकलीफ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मेरी स्वर्गीय माँ एक और बात कहती थी, निर्मला देवी जी, वो कहती थी कि बेबी कहते थे मुझे, तो बोले बेबी तुम हमेशा तकलीफ की चर्चा मत करो, चर्चा करो कि करना क्या है। तकलीफ आ गई, तकलीफ आ गई, तकलीफ ने घेर लिया, तकलीफ ने बैंड बजा दिया। अब सोचो, तकलीफ ने बैंड बजा दिया तो उसी में रोते रहे, या उसी को लेके बैठ गए, या उसमें से एन के आश्रय जी हाय, तो हम चर्चा करना शुरू करेंगे हम बाहर कैसे निकलेंगे। हाँ जी, ये तकलीफ आई है, तो भगवान की तरफ हम प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए लोग भेजते हैं। जो भगवान 8 हाथ लेके ऊपर से नीचे नहीं आते, भगवान आते हैं हमारी तकलीफ दूर करने के लिए लोगों के रूप में, और फिर लोग हमारी तकलीफ दूर करते हैं। तो अब ये सेकंड स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या हुआ, अब ये स्टेप्स को मैं शनि के साथ जोड़ूंगी, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं। पहला स्टेप हमने बताया अपना शरीर और दिमाग। दूसरा स्टेप आपको बताया कि आपने मदद मांगी या आपने सोचा कि करना क्या है। और तीसरा स्टेप है मेहनत, जो मेरी स्वर्गीय माता जी दिन रात करती थी। रात के 2 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी, सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ती थी और रात के 1 बजे आती थी। तो इस तरह से वो 60 साल की उम्र तक करती रही। तो मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। चलिए, ये तो बेसिक बात हुई कि हमने बात की कि ये हुआ। सुनीता आर्या जी नमस्ते जी। तो हमने अब ये ध्यान से सुनिए सुनीता जी, आर्या जी, कि हमने बात की कि हमको तकलीफ जो आई है उसमें हमको अपना सबसे पहले शरीर ठीक कर लेना है। खाना पीने से लेके हर चीज, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो भी आपके हिसाब से ठीक होता है, जो भी खाना आपको सूट करता है, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट, जो माहौल आपको सूट करता है, तो माहौल क्रिएट करना आधा तो आपके हाथ में होता है। कैसे, जुबान पे ताला लगाइए। जब तकलीफ ज्यादा हो तो कम बोलिए, तकलीफ में ज्यादा होगी और ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा, फैल जाएगी तकलीफ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और फिर वो आपके दिमाग पे असर करेगा। दिमाग को थोड़ा अकेला छोड़ो, दिमाग को सोचने पे मजबूर करो कि वो बाहर कैसे निकल सकता है, और फिर मदद के लिए बोलो, जरूरी है। चलिए, यहां तक तो हम ठीक थे। अब आगे बढ़ते हैं कि इससे शनि कैसे जुड़ा हुआ है ना। शनि हो गए हैं वक्री, और क्या करना चाहिए, शनि हो गए वक्री। अब शनि वक्री होते से पहले तो झटका देता है शरीर को। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, जो उसके अपने मित्र की राशि है। जब उसको नहीं छोड़ता वो शनि, तो चंद्र की राशि, मंगल की राशि, या सूर्य की राशि, मतलब सिंह राशि, कर्क राशि, या साथ साथ में आप कहेंगे वृश्चिक राशि या मेष राशि, इनको कहां से छोड़ेगा वो। यहां तक मैंने अभी जो पीछे देखा कुंभ राशि वालों के विषय में, कि कुंभ और मकर के लिए तो वैसे ही ग्रांटेड है कि इनका लग्नेश वक्री होगा तो ये तकलीफ में आ जाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो ऑल ओवर सब तकलीफ में आ जाते हैं, सभी राशियां, जैसे ही शनि वक्री होता है। और इन दिनों शनि वक्री चल रहे हैं। बहुत सारे ग्रहों की चर्चा हो गई, बुध की चर्चा हो गई, मंगल की चर्चा हो गई, और बहुत सारे ग्रहों की चर्चा होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे मेहनत के करने के बाद भी मुझे फल नहीं मिलता, क्यों मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्यों मेरे परिवार को नाराजगी है, क्यों हमारे घर में झगड़े हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। अब वो तो आसमान में वक्री हुआ था। क्या होता है, हर ग्रह का एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि हमारे विद्वानों ने बताया है ना, अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुराणों में, और हमारे प्राचीन काल से ये सब चला है। राम जी की भी
रामायण में भी इसकी चर्चा है। तो ये तो बड़ी बृहद चर्चा है जो हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये चर्चा हम अवश्य कर सकते हैं कि जो शनि है आसमान में जब वो स्लो चाल चलना शुरू करता है, हमको लगता है वो वक्री हो गया, वो पीछे जा रहा है, वो पीछे नहीं चलता। तो अब शनि किसका है? दुखों का सरताज है शनि। शनि जिसको देता है उसको भी छप्पर फाड़ के देता है और सोने की दीवारें उसकी खड़ी कर देता है। लेकिन जब शनि दुख देने पे आता है, उसकी दशा में, अंतरदशा में, महादशा में, ढैया में, साढ़े साथी में, तो आप देखता है ना, वो लोगों को तंग करना शुरू करता है। अब वो तंग वक्री होने पे ज्यादा करता है। क्यों ज्यादा करता है? इसलिए क्योंकि एक बंदा है। अब समझो कि शनि जो है वो एक बंदा है। अब शनि एक बंदा है, वो बंदा जो है वो दंड देने को आया है कर्मों का, है ना। अब वो कर्मों का दंड देने को आया तो वो पहले ही आपको डंडा दिखा दिया कि मैं तो कर्म का फल देने को आया हूं। कोमल आहूजा जी नमस्ते बेटा। तो उसके बाद में क्या हो गया कि वो एक होता है ना कि दंड तो दे रहा है, लेकिन अब ज्यादा देर आपके यहाँ स्लो चलेगा आपके घर में। ओहो हो, तो पहले तो दंड दे रहा था, अब जम के दंड दे रहा है। अब वो स्लो के जब दंड दे रहा, अब उसको ज्यादा समय मिल गया आपके घर में, तो जहां वो बैठा होता है, जहां पर उसकी दृष्टि होती है, उसके लिए उसको समय ज्यादा मिल जाता है आपको दंड देने के लिए। और ऐसे में क्या आपको दंड लेना चाहिए? सिंपल सी बात, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। कैलाश गजनी जी आपका स्वागत है। देखिए कोई दंड देना चाहता है, अब कुछ हादसे होते हैं जिनको हम टाल नहीं सकते। अब गिर गया कोई फिसल के, तो कैसे टालेंगे? नहीं टाल सकते उसको। फिसल गए जी, फिसल गए, चोट लग गई, हादसा हो गया, नहीं टाल सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारी जुबान, हमारा बिहेवियर, हमारा शरीर, हमारा मानसिक हाल, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा काम, सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। वो आप सब जानते हैं कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी नोज कि उसके घर की क्या स्थिति है, उसके क्या हालात हैं दिल के, उसके मानसिक हालात क्या है, और वो बाहर कैसे निकलना है। इसके लिए तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। इतने ज्ञानी लोग इंटरनेट पे हैं और अपना अपना ज्ञान बांटते हैं आजकल, कि मैं भी सीखती हूँ रोज रात को और देखती हूँ कि किसका क्या ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मसात कर लिया जाए। इतने बड़े बड़े ज्योतिष आके ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान आत्मसात करना चाहिए आपको, और तकलीफ से निकलने की चर्चा लोगों के साथ भी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शनि की, कि शनि वक्री है, अब क्या उपाय करने चाहिए। अब शनि जो है वो क्या है? शनि को हमने पता है कि वो दुख का कारण है, वो काला है, वो अंधकार है। तो अब क्या होगा? अब एक अंधकार भरे जंगल से हमारा सफर शुरू हुआ, वो है शनि की महादशा, दशा, जिसमें शनि में चंद्रमा आया, शनि में मंगल आया, शनि में सूर्य आया, तो हमारी जो है ऐसी तैसी फिर गई। अब हमको क्या करना है? जिसमें आया, अब एक दो दुश्मन साथ में खड़े हो गए। अब दो दुश्मन साथ में खड़े हो गए तो जो हमारा मित्र है उसको सपोर्ट कर दो, है ना। हाय, आई सपोर्ट यू, तो दूसरे का बल अपने आप कम हुआ। अब ये बातों में है, लेकिन आपको लिटरली करना पड़ेगा। जैसे चंद्र के उपाय, मंगल के उपाय, सूर्य के उपाय, वो सब आपको निरंतर करने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल उपाय करने हैं। पैसा देके भी उपाय कभी कभी करवाने पड़ते हैं अपनी जान बचाने को, लेकिन जहां तक हो सके प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए। जैसे चंद्र क्या है? पानी है, मोती है, माता है, मन है, मन के हालात हैं, बुद्धि का चालना है, समुंदर है, नदी है, तो समुद्र स्नान ले लिया, गंगा स्नान ले लिया, या जाके अपने मन को ठीक करने के लिए मेडिटेशन गए, या कहीं भी जहां आपको अच्छा लगता है वहां चले गए, या माता के पैर छुए, या लिक्विड ज्यादा बढ़ा ली, ऐसे सब उपाय। इसी तरह सूर्य के भी उपाय, इसी तरह मंगल के भी उपाय, जो मैं हमेशा आपको देती रहती हूँ, साथ साथ में बोलती रहती हूँ। अब अंधकार है, कह दिया जी अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है। अरे अंधकार है तो लाइट जलाओ ना। अरे अंधकार है, माना अंधकार है तो बिजली भी तो दी है ना भगवान ने। सूर्य दिन में दिया इतना बड़ा बिजली, और रात में दिया मैन मेड लाइट। तो अंधकार है तो लाइट किसकी जलेगी? विचारों की। लाइट किसकी जलेगी? कर्मों की। लाइट किसकी जलेगी? आपकी सूझबूझ की। जला दिया लाइट, जला दिया लाइट, अंधकार दूर होने लगा। कैसे करेगा शनि आपको त्रस्त? हाँ, एक लेवल तक वो त्रस्त करेगा, वो उसका स्वभाव है, आपके कर्म है। अब पूर्व जन्म की बात नहीं करती, मैं उस खोज में हूँ पूर्व जन्म के। मैं खुद ये 37 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैं खोज में हूँ क्या है जन्म और क्या है अगला जन्म और पिछला जन्म।
तो इस विषय में मैं ये कहती हूँ कि जो कर्म हमने किए ही नहीं होते हैं उसका भी हमें कभी कभी फल मिलता है, और हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये शनि दुख दे रहा था। उपाय क्या है? लाइट जला दो। लाइट क्या जला दो? सही सोच की लाइट जला दो। अरे ज्यादा दुख लगे, चुगलियां बंद करो। अरे इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया ना, मैंने क्या किया? एक उंगली मेरी तरफ, मेरे से क्या कमी हुई? दूसरी उंगली मेरी तरफ, मुझे क्या करना है? तीसरी उंगली मेरी तरफ। तो सब उंगलियों को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि तुम सब मेरी तरफ रहोगी और मैं अपने आप को सुधारूंगा। ठीक है, एक के बाद कोई अंधकार आया, अंधकार को हटाओ। अब दूसरा उपाय क्या है? शनि क्या है? टॉर्चर, है ना। आपको टॉर्चर हो रहा है, वक्री शनि हुआ तो आज क्या है? पैसा नहीं है, आज क्या बाई नहीं आई, आज क्या ये हो गया, आज क्या वो हो गया। रोज एक एक समस्या दिमाग पर चढ़ गई। आज क्या कर्जे हो गए, आज क्या बहुत सारी समस्या दिमाग पर चढ़ गई और टॉर्चर हो रहा है। तो टॉर्चर हुआ, आपको आके संदेश दिया और आप हिले कि हाँ जी टॉर्चर तो हुआ, तुरंत से उसका उपाय खोजो कि उपाय क्या है। उपाय क्या? कई बार क्या होता है ना, उपाय नहीं मिलते हैं। मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं लेकिन कई बार उपाय नहीं मिलते, ये शाश्वत सत्य है। और उपाय ना मिलने पर इंसान बौरा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन शनै शनै कोई भी अंधकार जो है वो टिकता नहीं है भैया, कोई भी दुख टिकता नहीं है, कोई बादल रुकता नहीं है, कोई अंधकार रुकता नहीं है, सूरज उग के रहता है। इसलिए होप मत छोड़िए, आस्था मत छोड़िए, विश्वास मत छोड़िए। वो आपका साथी है, वो आपका डंडा है साथ में जाने के लिए। तो क्या करना है? टॉर्चर है तो विश्वास को थामे रखिए। नहीं मैं इससे निकल जाऊंगा, नहीं मैं शनि के ताप से बाहर निकल जाऊंगा, नहीं ये वक्री होंगे, कुछ भी होंगे, मैं अपनी चाल सीधी रखूंगा। जो होता है होने दो, मैं फेस करूंगा। आई विल एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम डिनाइल के मोड में रहते हैं तब हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हम एक्सेप्टेंस के मोड में रहते हैं, हम लोगों को चुगलियां नहीं करते, हम काम के लिए शुरू हो जाते हैं। तीसरा क्या है? शनि है जनता, जनता जनार्दन। अब शनि जनता जनार्दन है तो जनता के साथ बुरा करना बंद करो, क्योंकि नहीं तो वो आपको फल देगा। और जनता के साथ बुरा क्या है? खाने में मिला दो गलत चीजें, राशन में गलत चीजें मिला दी, लोगों को गलत खिला दिया, भाजियों में डाल दिया दवाइयाँ, तो भाजी खा के बीमार हो गए। गंदी चीजें बेच दी, गंदी चीजें रख ली, गलत इलाज कर दिया, गलत बात बोल दी, दुख दे दिया, इतना बोले कि लोगों को तकलीफ हो गई, मन को शांत नहीं किया, किसी भी तरीके से अच्छे कर्म नहीं किए। तो यू नो बेटर देन मी कि अच्छा कर्म क्या है। तो जब आप जानते हो कि अच्छा कर्म क्या है तो उस दिशा में काम करो। शनि अपने आप आपका रास्ता छोड़ देगा, क्योंकि शनि एक संयम, नियम और एक ऐसे धरातल पे काम करता है जहां पर लोग जब अच्छाई करते हैं तो वो आपका रास्ता छोड़ देते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। अगली चीज क्या है? ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शनि जो है वो वयस्क लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि शनि अपने आप में बुजुर्ग कहलाते हैं। लेकिन शनि एक वयस्क लोगों की, तो समाज में कितने वयस्क लोग हैं आपको पता है? कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है। ऐसे कि आपके बाजू के घर में होंगे, आपकी बिल्डिंग में होंगे, समाज में होंगे, फोन कॉल पर होंगे, रो रहे होंगे, दुखी होंगे। आप कुछ नहीं दे सकते, चलो माना आप पैसा नहीं दे सकते, आप वक्त नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति मेरी भी होती है कई बार कि मैं पैसा नहीं दे पाऊं, मैं वक्त ना दे पाऊं और मैं फिर फंसी रहती हूं कामों में। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे अपना वक्त का मुआवजा चाहिए। लेकिन आप प्यार से बात तो कर सकते हो, आप सांत्वना तो दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं हूं, तुमको तकलीफ है, मैं आ जाऊंगा। कुछ जिस तरह आप उस बंदे की हेल्प कर सके उस बंदे की हेल्प करो। जिसको बूढ़ापे को वो शनि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बचपना तो गोद में बीत जाता है, बचपना तो सब उठाते हैं, गोद लगाते हैं, पप्पियां देते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनकी फोटो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। बुढ़ापे की फोटो दिखाते हैं, हजारों में एक बुढ़ापा मिलेगा आपको, हजारों में एक बुढ़ा आदमी मिलेगा जिसकी तस्वीर जो है कोई दिखाएगा। राधे राधे रिन्नू हरीश जी। तो ऐसे लोगों का सहारा बनना, उससे दो बातें होती हैं, हर बात में दो बात छिपी थी। क्या बात छिपी है? एक बात छिपी कि आपने शनि वक्री हुए, आपने वयस्क लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी, तो आपने हेल्प करनी शुरू, दुआएं लगती हैं आपको, बहुत दुआएं लगती हैं और ये दुआएं काम करती हैं। अब आप कहेंगे दुआएं काम नहीं करती, मेरे बड़ी दुआ मिली,
लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ है आपका, जो आपको सदृश नहीं है और आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आप बोलना नहीं चाहते अच्छी चीजें। जितनी बुरी बुरी हैं वो बंदा परोस देता है, अच्छी चीज छुपा लेता है। तो ऐसा ही है, दुआएं लेना बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाती है आपके जीवन में कि इन्होंने इतनी मेरा लिए किया। नहीं नहीं, और आदर, इंसान का आदर भी बहुत बड़ी चीज है। तो आदर, सम्मान, दुआएं, इन सबका अपना स्थान है जीवन में। और इसके साथ खुशी, जो चेहरे पे संतोष होता है, जो चेहरे के ऊपर खुशी होती है, जो आपकी एज बढ़ जाती है, आपको पता नहीं चलता, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, ये सब करने से। और आपको लोग प्यार करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समाज में ऐसे सुधारक किए, या जिन लोगों ने आपकी मदद की, तो उन लोगों को आप देवता समान पूजना शुरू हो गए। उन लोगों के लिए आपने बड़े बड़े लेख लिखे, उन लोगों को अवार्ड्स दिए, रिवॉर्ड्स दिए। तो वो क्या था? वो शनि स्ट्रांग था। इसको हमारे एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, बट बहुत विद्वान है वो, और वो विद्वान एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अलाइनमेंट, इस चीज को। और मैं उनको नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। विद्वत्ता की कोई हद नहीं, ब्रह्मांड में ज्ञान भरा पड़ा है, एक से एक ज्ञानी पड़ा हुआ दुनिया में। तो आज मैंने चर्चा की कि शनि को कैसे ठीक किया जाता है। कैसे ठीक किया जाता है वो अभी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, और वो पॉइंट्स सब प्रैक्टिकल हैं। अब देखो, चींटी को दाना डालोगे, काली चींटी को दाना डालोगे, वो भी एक धर्म है कि आपने चींटी को दाना डाला। लेकिन क्या इतना बड़ा ग्रह जो बैठा हुआ आसमान में, चींटी को दाना डालने से वो मैनिपुलेट हो जाता है? आपके कर्मों से मैनिपुलेट होगा। अब हमारा तो धर्म ही हिंदू है, और हमारा पूरा धर्म गीता पर टिका हुआ है। सनातन धर्म जो है पूरा हमारा ऐसा है जो कहता है कि होगा वही जो राम रच राखा, तर्क कुतर्क बढ़ावे शाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो आज आपको लगता है अरे मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, तो मेरा क्यों बुरा हो रहा है, मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं तो चीटिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे ना करिए, कभी ना कभी इन बातों का जवाब आपको देने के लिए हाजिर होना पड़ता है। पता नहीं हमने ऐसा कुछ किया होगा जो हम दुख भोग रहे हैं, और इस दुख से बाहर निकलना भी हमारा धर्म है। ठीक है, तो शनि के उपाय आज मैंने बताए। शनि वक्री है, नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। मेरे ख्याल से 18 नवंबर, मैंने डेट एकदम से देखी नहीं है, मैं डेट रिलीज कर दूंगी, आपको डेट बता दूंगी। तो उस दिन वो मार्गी होंगे, और जैसे ही वो मार्गी होंगे फिर अपनी गति पकड़ेंगे, फिर अपनी चाल से चलेंगे। बहुत लोगों को फायदा होगा उसमें, क्योंकि शनि जो है कई लोगों के लिए फायदेमंद भी हैं इस साल में। तो जो लोग स्लो चलने से दंडित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो अब इसमें से बाहर निकल आएंगे। तो आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना हमेशा आपकी सेवारत हूँ, मैं आती रहती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोफेशन है, तो मेरा प्रोफेशन है कुंडली देखना, एस्ट्रोलॉजी देखना, तो उसके लिए मैं शुल्क भी लेती हूँ। लेकिन जब मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ तो मैं आपको दिल खोल के चर्चा करती हूँ, मैं कुछ छुपाती नहीं आपसे। जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं चर्चा करती हूँ। मुझसे ज़्यादा ज्ञानी बहुत हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार बहुत हैं, और मुझसे कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई चीज़ लेकर।